हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो मैंने मेडिटेशन में आपकी एनर्जी चैनलाइज की, मुझे वाइट लाइट, वाइट कलर बहुत दिखा। वाइट कलर की रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी। वाइट मोती मुझे दिखे। वाइट स्नेक्स, वाइट सांप मुझे बहुत दिखे। मुझे वाइट माउंटेन्स बहुत दिखे। मतलब वाइट कलर की प्रेजेंस बहुत थी आज। अभी जब मैं मेडिटेशन करने बैठी तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है आपको अभी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं आपके। आप जो भी मन में सोचते हो वो हो जाता है। किसी से कुछ भी बोलते हो वो बात पूरी हो जाती है, या जो भी आप प्रेडिक्ट करते हो बातों बातों में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है आपको सपने में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा हो, या फिर कभी कभी हमारी एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा नींद में भी नहीं होते और बिल्कुल सोए भी नहीं होते, मतलब जगे भी नहीं होते और सोए भी नहीं होते। ऐसी फेज जब आपका ऐसा आता है सोते समय या सोने से पहले, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, है ना? तो एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। और आर्की एंजल गैब्रियल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाइट लाइट मैंने इतनी ज़्यादा देखी, तो उनकी प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। चंद्रमा आपका सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसे पिछले कई रीडिंग्स में निकल रहा था कि चंद्रमा आपका काफ़ी कमज़ोर है, इस वजह से आपको मूड स्विंग बहुत हो रहा है, मन आपका विचलित बार बार रहता है, आप लो फील करते हो। बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप इन सब चीज़ों से उबर रहे हो, क्योंकि वाइट मोतियाँ मैंने इतनी सारी देखी। तो आपकी लाइफ में एक अच्छा फेज भी आ रहा है, एक लग्जरी भी आ रही है, प्लस आपका मूड भी स्ट्रांग हो रहा है। आपका मन अब खुश पहले से ज़्यादा रह रहा है। जो आपकी आज से 6 महीने पहले सिचुएशन थी, 4-5 महीने पहले सिचुएशन थी, या बहुत लोगों की 1 साल या उससे ज़्यादा की भी सिचुएशन थी, जो माइंडसेट आपका था, बट अभी क्या है, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हो, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो रहा है। और यूनिवर्स यही कराना चाह रहा था आपसे कि आप स्ट्रांग बनो। और मैंने ये भी एनर्जी चैनलाइज की डियर व्यूवर्स की यूनिवर्स अपना फुल एफर्ट डाल रहा है आपको ऊपर उठाने में, बट जो कमी हो रही है वो आपकी तरफ से हो रही है। ठीक है? आप जो है, जितना यूनिवर्स आपसे एफर्ट्स करवाना चाह रहा है उतने एफर्ट्स आप खुद कर नहीं रहे हो। डिले आप अपनी तरफ से कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप तो अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हो, आपने तो बहुत सब कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, खुश भी रह रहे हो, लेट गो भी कर रहे हो। बट जरा अभी जब ये वीडियो आपको मिलेगा उसके बाद से थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा, और ठीक से सोचिएगा कि ईमानदारी से आपको जो गाइडेंस मिल रहा है आप उसमें से कितने परसेंट चीजें कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दिल से कितने परसेंट कर रहे हो। अगर आप चीजों को लेट गो आपने किया है या कर रहे हो तो कितना दिल से कर रहे हो, कि एक तरफ आपने लेट गो कर दिया बट बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में सब चीजें चल रही है, कैसे होगा, कब क्या होगा, कहाँ, तो वो 100% सरेंडर नहीं हुआ। ठीक है? अ, मतलब जो भी चीजें आपकी सिचुएशन में हो, जो भी ये हमारा प्रोसेस होता है सोल अवेकनिंग का, आपको इसमें पूरी शिद्दत से काम करना पड़ता है। अगर यूनिवर्स अपना 100% आपको अपलिफ्ट करने में दे रहा है, तो आपको अपना 1000% देना है इस चीज के प्रोसेस में, तब आपकी सोल अवेकन एक्चुअल में होगी। ऐसा नहीं है कि अगर यूनिवर्स 100% दे रहा है और आप अपना 50% दे रहे हो, तो फिर ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है? जैसे कभी कभी कई बार होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने सब कुछ अच्छा किया था, बट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बट एक्चुअल में जब उनसे बुक्स उठा के पढ़ो, पूछो कि क्वेश्चन कहीं से भी रैंडम उठा लो, तो वो बता नहीं पाते। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने घंटे पढ़ाई की बट रिजल्ट नहीं आया, बट एक्चुअल में वो सब्जेक्ट की डिमांड क्या है वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। उन्होंने अपने 4 घंटे दे दिए, बट जो नॉलेज उसके लिए चाहिए थी वो उन्होंने गेन नहीं की वहां से। तो आपका भी यही है। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आप तो सब चीजें कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, उसकी मात्रा पे मत जाइए, उसकी क्वालिटी पे जाइए कि आप कितना क्वालिटी वाली चीजें कर रहे हो। और ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आया मुझे।
ठीक है, कि यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरा पुश कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, बार बार एक कदम आगे बढ़ रहे हो, फिर पीछे देख रहे हो, फिर एक कदम आगे बढ़ रहे हो, फिर पीछे देख रहे हो। और ये मैंने ऐसा चैनलाइज किया कि आप पहाड़ पे, एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ रहे हो और एक कदम चढ़ के फिर नीचे देख रहे हो, फिर चढ़ रहे हो, फिर नीचे देख रहे हो, ठीक है। बट एक समय ऐसा भी आया, थोड़ा समय लगा, आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ के आसमान की तरफ देख रहे हो। स्काई इज द लिमिट फॉर यू, ये मैसेज मुझे चैनलाइज हुआ आपके लिए कि आपको जितना उड़ना है उड़ो, आप उसी चीज के लिए बने हो, आप आकाश में उड़ने के लिए बने हो, ठीक है। आपकी लिमिट को कोई रोक नहीं सकता, ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हुआ। तो आप अपनी क्षमता को कम आंक रहे हो, आपके लिए बड़ी चीज बनी हुई है और आप छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए जा रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेज जब आपको मिले, ये रीडिंग देखिए मेरी नहीं है, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज होती है वो मैं आप तक कन्वे करती हूँ, केवल मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। तो डिवाइन का ऐसा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप किसी छोटी चीज के लिए नहीं बने हो, आप बड़ी चीज के लिए बने हो। तो छोटी छोटी चीजों में उलझना बंद करो, बड़ी चीजों की तरफ देखना शुरू करो, ठीक है। आप एक ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए बने हो और आप जमीन में ही गड्ढों में और पत्थरों में फंसे हुए हो। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा आपसे, ठीक है। कोई छोटी मोटी चीजें जो आपको परेशान कर रही है उनको जाने दीजिएगा, आगे का अपना क्या करना है, बड़ी चीजों पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये थी एनर्जी जो मैंने चैनलाइज की, और बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। डियर व्यूवर्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, ठीक है। किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी जाति के लिए। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सभी मुझे और अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो कि मैं हर बार आपके कमेंट्स पढ़ के इमोशनल हो जाती हूँ। एक सोल फैमिली जिसे बोला जाता है, ये एक्चुअल में हमारी सोल फैमिली है। और इस चैनल का मकसद यही है कि हम सभी लोग एक साथ अपलिफ्ट हो, हम सबकी सोल अवेकन हो। आपका हर्मिट मोड ऑन है, देखिए द हर्मिट। तो ये कार्ड सोल अवेकनिंग को ही बताता है कि आप दूसरों को रोशनी दिखाओगे। हर बार मैं हर कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, तो क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं इसलिए मैं बता देती हूँ। तो आपका हर्मिट मोड इस वक्त ऑन है, आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। व्यूअर्स, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप में से बहुत लोग एक नेचर लवर रहे हो, प्रकृति के बहुत करीब रहे हो, स्टार सीड हो, बहुत लड़ाई झगड़ों से गुजरे हो आप लोग, आपके घर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, आपके जीवन में बहुत लड़ाइयां हुई हैं। देखिए, जो स्टार सीड होते हैं ना, उनका एक खास एक नेचर होता है, वो जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं हो पाते। ये उनके साथ थोड़ा, अब इसको प्रॉब्लम बोलिए या प्लस पॉइंट बोलिए, क्योंकि उनकी एनर्जी हर एक की एनर्जी से मैच नहीं कर पाती। वो बाकी लोगों जैसा सोच नहीं पाते, वो एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो घमंडी हैं या किसी से बात करना नहीं चाहते, बट वो उनकी एनर्जी वो सबके साथ मैच नहीं करा पाते। तो आपके साथ भी मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ। आप अपने घर परिवार को सुधारने में, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, जीसस के उसमें रमे रहते थे, अपने परिवार पे ध्यान देते थे, और झगड़े हुए हैं आपके उसमें जीवन में, तब भी आपने उसको जाने दिया। आपने सोचा चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। और मैंने आपके, अभी मैंने ग्रीनरी देख रही हूँ तो मुझे याद आया, आपके उसमें मुझे एक बड़ा पेड़
बहुत घना पेड़ वो दिखा, एनर्जी चैनलाइज हुई थी उसकी भी। ग्रीनरी मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है। 2 पेड़ मैंने देखे, एक काफी बड़ा घना सा पेड़ था, पूरा ग्रीन था, और दूसरा मैंने देखा सूखा था जिसमें नए पत्ते आ रहे थे। तो जिसकी लाइफ में एक पतझड़ आ चुका है उसमें नए पत्ते आएंगे, और जो पतझड़ झेल चुके हैं उनकी लाइफ में पूरा नया पेड़, एक ग्रोथ आएगी। तो आप एक अच्छी फैमिली के रहे हो, अच्छा खाने पीने का शौक रहा है आपको, अपने घर की चीजों में आप शुरू से इंटरेस्ट लेते हो, मेरे घर को क्या डेकोरेट कर दो, कैसे सजा दो अच्छा लगेगा, पेड़ों में पौधे पानी पानी डालना, जानवरों को सेवा करना, अपना पेट्स को पालना, उनकी सेवा करना, मतलब सारी जिम्मेदारी आपने निभाई है। बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये सब आपने बहुत ध्यान रखा है। बट क्या हुआ कि आपकी लाइफ में थोड़ी मैं फाइनेंशियल दिक्कतें देख पा रही हूँ, शायद किसी का पैसों की वजह से झगड़ा हुआ है, किसी के घर में कुछ बच्चों को लेके झगड़ा हुआ है। आप में से शायद कुछ लोगों ने, ऐसी मैं एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि किसी ने बच्चे को लेके कोई मन्नत मांगी थी मंदिर में, वो आपने पूरी नहीं की है, या आपको जाना है आप जा नहीं रहे हो। तो प्लीज जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तो उसके बाद अपनी मन्नत पूरी कीजिएगा। जिस किसी ने भी बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, या तो बच्चे होने के लिए या बच्चे के लिए कुछ मन्नत आपने मांगी हुई थी, वो पूरा कीजिएगा। तो आपके घर में क्या हुआ कि आप घर के कामों में उलझ के रह गए, हालांकि आप बहुत टैलेंटेड थे, आपकी एजुकेशन अच्छी थी, बट आपको केवल घर की चीजों तक ही सीमित कर दिया गया। और एक जो घर का मैस्कुलिन इंसान था, उसे लगा सिर्फ वो ही काम कर सकता है। आप घर के लिए ही बने हुए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, जेंडर की कोई इसमें बात नहीं है। तो उन्हें अपने काम की पड़ी थी, उन्हें अपनी बिजनेस की पड़ी थी, और आप इतने टैलेंटेड होते हुए, इतने गुणी होते हुए, आप सिर्फ घर के झाड़ू पोछे बर्तन तक ही सीमित हो गए। आपके टैलेंट को नकार दिया गया, आपको बस खाली कमियां आपकी गिनाई जाती रही कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने वो अच्छा नहीं किया, तुमने ये कपड़े अच्छे नहीं पहने, तुमने ये सामान को अच्छे से नहीं रखा। मतलब ऐसा हुआ कि आपके टैलेंट साइड में हो गया, केवल घर की चीजें और कमियां आपको गिनाई जाने लगी। इसकी वजह से धीमे धीमे धीमे, और ये बहुत लंबे समय तक हुआ है, ये कोई 2-4 दिन की चीजें नहीं है, ये इतने लंबे समय तक हुआ है कि एक समय आया आप डिप्रेस रहने लगे, आपको केवल अपने अंदर की कमियां दिखाई देनी शुरू हो गई। आप एकदम, चंद्रमा आपका कमजोर हो गया उसकी वजह से, मतलब आपका मन बहुत विचलित रहने लगा उसकी वजह से। बट वापस से क्या है कि अभी आप, पहले आप सबके परिवार के साथ खुश रहते थे, बट अभी आप क्या है, आप अकेले खुश रहना सीख गए हो। आप, एक समय ऐसा आ गया कि पहले परिवार ही आपकी दुनिया था, परिवार के बिना आपको लगता था कि आप एक पल जी नहीं पाओगे। बट अभी क्या है, अभी आपको डिवाइन ने हील किया है, मैसेज दिया है, आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस दिए हैं, आपको हीलिंग भेजी है। तो अभी आप अकेले खुश रहना सीख गए हो, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस रहे हो, लंबे समय तक आप डिप्रेस रहे हो, बहुत कंफ्यूजिंग रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है। कभी कभी आपको लगता है गुस्से में कि किसी इंसान से लड़ लो जाके, पैसा जो खर्चा होगा देखा जाएगा, हम भीख मांग लेंगे, बट कुछ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपका एक वो नेचर मैं देख पा रही हूँ। बट दूसरे पल सोचते थे नहीं, थोड़ा सोच समझ के चीजें करते हैं, दूसरा पल आपको मन आपका रोक लेता था। अकेले आप ऐसे स्ट्रांग अकेले हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। एक इमोशनली भी आप अकेले ऐसे स्ट्रांग हो गए हो, और प्रोफेशनली भी आप ऐसे स्ट्रांग हो चुके हो। जो पहले एक घर परिवार में उलझे रहते थे, घर परिवार में उलझ के रह गए थे, बट अभी आप अकेले इतने स्ट्रांग हो गए हो, आपको पूरी प्रोफेशनली भी आपको आ गया है कैसे निपटना है चीजों से, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ ने आपको गाइड किया है, ठीक है। आपको जगह जगह पे आपको हायर सेल्फ ने आपकी गाइड किया है, एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, एंजल्स आपको सब जगह उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। ये आप एंजल्स देख पा रहे हो, ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको, ये देखिए, हर जगह आपको एंजल्स ने साथ दिया है, आपको गाइड किया है उन्होंने। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था आपका, तो सोलमेट का कनेक्शन है आपका, आपका कनेक्शन सोलमेट का था, बट लोगों ने मिलकर आपको अलग किया, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट की। उसकी वजह से क्या हुआ कि अपने काम में ही वो लग गए, आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो, उनको बस अपने काम में ही लग गए, क्योंकि अलग होने के बाद इतना मन में जहर घोला, इतनी पॉलिटिक्स की,
तो उन्हें सिर्फ अपनी चीजें दिखने लगी, हर जगह वो सिर्फ अपनी ही चीजें कर रहे थे। मेल की एनर्जी ज्यादा है इसमें, डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, बट मेल की एनर्जी ज्यादा है। अगेन आपको हायर सेल्फ ने गाइड किया, ठीक है, हर जगह आपको आपके हायर सेल्फ ने गाइड किया है। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो आप, प्रोफेशनली पर्सनली हर तरफ से। बहुत माइंड उलझ के रहा है आपका, बहुत कंफ्यूजन रहा है आपको, ठीक है, अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, माइंड सोल बॉडी उलझ के रह गई, माइंड आपका बहुत उलझ के रह गया। राफेल की एनर्जी भी, सब बॉटम ऑफ द डेक से मैं कार्ड्स ले रही हूँ। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी, एंजेलिक प्रोटेक्शन मिली हुई है आपको। जैसे अभी मैंने कहा कि ग्रीनरी, मुझे पेड़ बहुत ग्रोथ दिखी, देखिए कितनी ग्रीनरी है, और एंजेलिक प्रेजेंस भी है साथ में। ये देखिए, आपकी सोल ऊपर उठने के लिए बनी है, ये आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ बैठी है, तो ये आपका हायर सेल्फ बताता है। और ये नीचे नहीं बैठी है, ये ऊपर जाके बैठी है। तो आप किसी ऊंची जगह पे जाके बैठने के लिए बने हो, बट आप छोटी छोटी चीजों में ही फंस के रह गए हो, ठीक है, जो आपको नहीं करना है। आप बड़ी चीज के लिए बने हो। नेचर का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको। चिड़िया का घोंसला आप देख रहे हो, तो आप उन्हीं में से हो, अपने परिवार को, सब चीजों को साथ में लेके चलने वालों में से हो। और अबंडेंस ग्रोथ, ये मतलब नेक्स्ट जो है, चिड़िया का घोंसला जो है नेक्स्ट, ये बताता है कि भाई एक बच्चे कहाँ पे हो सकते हैं, जो चीज प्रोटेक्टेड हो, जो चीज हरियाली हो, जहां पर लाइफ हो। तो अगर ये अबंडेंट है, तो आपकी फैमिली में भी ऐसा अबंडेंस लिखा हुआ है, कोई छीन नहीं सकता आपको चीजें आपकी। हर जगह देखिए एंजेलिक प्रोटेक्शन हर जगह मिली हुई है आपको, क्योंकि आप एक बच्चे जैसी सोल के हो, ठीक है, आपकी सोल बिल्कुल बच्चों वाली है। आप भले आपकी एज कुछ भी हो, तो जो भी सोल बच्चे जैसी मासूम होती है, उसको हमेशा ईश्वर वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे बच्चों की रक्षा, बच्चे कितना भी गिरे उन्हें कभी चोट नहीं लगती। आपके साथ छलावा हुआ है, छल कपट हुआ है, किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो प्यार में दिया हो, चाहे वो फाइनेंसेस में दिया हो, चाहे वो उसमें दिया, बट ये कोई बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे वो धोखा देके। ये टेम्परेरी है धोखा, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक जो मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेंथ फील हो रही है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ। और मुझे अभी ऐसी स्ट्रेंथ फील हो रही है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मेरी शायद आप आवाज से या बात करने के उससे भी पकड़ सकते हो मेरे बाकी वीडियोस में, इसमें शायद आपको फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। बहुत स्ट्रांग हो गए हो आप। अभी आपको लगता है जो भी होगा सामने देख लेंगे, परवाह नहीं है मुझे। आप बहुत स्ट्रेंथ वाले हो गए हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। और कोई भी हो, इतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए, कुछ भी आ जाए, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। आप जब स्ट्रांग हो ना, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आपको अपनी एनर्जी जिस दिन पता चल जाएगी ना, आपसे बड़ा ताकतवर कोई होगा नहीं। लिख के ले लीजिए ये चीज, जिस दिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई। और डिवाइन का वही मकसद है, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता करा के रहेगा, वो कराएगा ही कराएगा। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। अभी मैं बोल रही थी मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ फील हो रही है। आप देख रहे हो स्ट्रेंथ, शेरनी, आधा शेर और आधी ये फीमेल, मेल फीमेल कोई भी हो, आप लोग बहुत पावर में आ गए हो। मुझे मतलब आपका पूरा वो फील हो रहा है। व्हाइट, ये मुझे फिर से ये व्हाइट मोती मुझे फिर से दिख रहा है। ये मुझे डिवाइन का स्टार सीड हो आप लोग। अभी बोला ना आपको कि आप डिवाइन का अंश है आपके अंदर, आप स्टार सीड हो। तो आपकी सोल जो है डिवाइन से जुड़ी हुई है। और ये देखिए मुझे वापस से ये मुझे व्हाइट मोती चैनलाइज हो रहे हैं, ये आप देख भी पा रहे होगे। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। कितने आप पेज ऑफ वैंड्स, आप अपने मग्न हो, अपने में, अपने आप में खुश हो। अब जिस किसी ने भी दिल तोड़ा आपका, जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है रिश्ते में, लव लाइफ में, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप कोई लव उसमें हो सकते हो, आपका बहुत पुराना रिलेशन हो सकता है और किसी थर्ड पर्सन ने आके तोड़ दिया। हो सकता है वो रोमांटिक पार्टी, थर्ड पार्टी हो कोई, है ना, या कोई तीसरा पर्सन, फैमिली, रिश्तेदार, कोई क्लोज। आपके साथ हुआ है छल कपट, गलत हुआ है आपके साथ, बट अभी क्या है, आप उन सब चीजों से निकल चुके हो।
आप अपनी ही धुन में मगन हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया आप स्टार सीड हो। अब आप अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप। मैं ऐसा चैनलाइज कर पा रही हूँ कि शायद आप में से बहुत लोग काउंसलर हो, एडवाइजर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई एचआर हो, आप लोग कोई अच्छे टीचर प्रोफेसर हो सकते हो। ऐसे ऐसे उसमें जिसमें आप लोगों को गाइड करते हो, लोगों को काउंसलिंग करते हो, लोगों को एडवाइस करते हो। ऐसी मैं एनर्जी आपकी चैनलाइज कर पा रही हूँ। आप लोग ऐसा प्रोफेशन कोई हो सकता है आपका, कोई पेपर वर्क, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके साइन की जरूरत पड़ती हो, ऐसा कोई आपका हो सकता है। टावर मोमेंट झेला है आप लोगों ने, टावर मोमेंट झेला है, हार्ट ब्रेक झेला है, बहुत बहुत झेल के आए हो आप लोग। और ये झेलना जरूरी था, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल सोल्स हो, और जो सोल जितनी पावरफुल होती है उसकी उतनी ही कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि वो जीते उस चीज में, क्योंकि आप बड़ी चीजों के लिए बने हो। बड़ी चीजों के लिए बने हो तो एग्जाम भी बड़े ही देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई अगर 10,000 रुपए कमाता है, उसे कभी नुकसान होगा पैसों का तो 1,500 का होगा, है ना, 4-5 हजार का होगा। बट जो करोड़ कमाता होगा, उसे जो नुकसान होगा उसे लाखों में होगा। तो वही चीज है, अगर बड़ा गेन तो बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान तो बड़ा लाभ। आपका वही है, आप बड़ी चीजों के लिए बने हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी बड़ी ही आएंगी और आप उसे निपट भी लोगे। स्टार सीड हो, डिवाइन आपका हाथ भी पकड़ के रखेगा और आपको खाइयां भी फंदवाएगा, आपको क्रॉस करवाएगा वो, और हाथ पकड़ के रखेगा आपका। ट्रेनिंग है उसकी ये। आउटकम चलिए देखते हैं। बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लोगों के ऊपर, मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप लोग इतनी अच्छी एनर्जी में हो डियर व्यूवर्स। अब आप लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप अपने आगे आने वाले लोगों को, जो आपके संपर्क में आएंगे, आप उन्हें हीलिंग दोगे, आप उन्हें गाइड करोगे, आप उन्हें रास्ता दिखाओगे। आप में से बहुत लोग हीलर भी हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, टैरो रीडर, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं देख पा रही हूं। ऐसा लोगों को रास्ता दिखाओगे आप। देखिए कार्ड, आपके ही कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक के देखिए, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आप अपने अपनों के साथ अच्छा टाइम सेलिब्रेट करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, दो मेजर अरकाना कार्ड आए इतने में से, तो समय का पहिया आपके उसमें घूम रहा है। हीलिंग भेजी है आपको, एंजल्स ने हील किया है, प्रोटेक्ट किया है और हीलिंग भेजी है, और आपके पैटर्न्स को चेंज कराया है एंजल्स ने, है। जब हम डिवाइन से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए। हमारा कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, हमारा खाने पीने की चॉइसेस बदल जाती हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं, हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हम मतलब हम उस चीज पे पहले हम कुछ और बात करते थे, बट उसी चीज पे अब हम कुछ और बोलेंगे। अभी आप नोटिस करोगे सोल अवेकन के बाद आपका फेस भी चेंज होगा, आपके फेस और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया होगा पहले से, क्योंकि आपका ऑरा इतना शक्तिशाली हो रहा है कि आप अट्रैक्टिव हो रहे हो। दिखने में लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, आप इतने अच्छे क्यों दिख रहे हो, इतने हैंडसम क्यों दिख रहे हो, इतने सुंदर क्यों दिख रहे हो। अचानक से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो आपके एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका अवेकनिंग प्रोसेस है, जो आपके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, पैटर्न्स, इसलिए डिवाइन ने आपके पैटर्न्स चेंज करवाए हैं। आप लोगों का, बहुत लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है पहले से। 11-11 की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स। शादी, जिसकी शादी खराब हुई थी, शादी अच्छी होगी। बिजनेस खराब हुआ था, जो भी खराब हुआ था, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, 11-11 बैलेंस लाइफ में आ रहा है आपके, एक सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई आप वो कर सकते हो, मतलब एक सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई शादी, कोई एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो। ठीक है, ओवरसीज जाके कोई बिजनेस कर सकते हो। 2 ऑफ वैंड्स, कोई आउट ऑफ कंट्री जा सकता है, आउट ऑफ स्टेट जा सकता है, आउट ऑफ सिटी जा सकता है, कोई बिजनेस, कोई करियर, कोई पढ़ाई के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, और वो सक्सेसफुल भी होगी। डियर व्यूअर्स, एंजल गाइडेंस एक देख लेते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड्स देखेंगे।
जस्टिस, जस्टिस मिलेगा आपको, आपके साथ कुछ गलत हुआ है अगर। व्हाइट लाइट मैंने बोली थी, मुझे व्हाइट लाइट बहुत दिखी, मुझे व्हाइट कलर बहुत दिखा, ये देखिए एंजल्स हैं आपके साथ, ठीक है, पूरा व्हाइट। ग्रीनरी भी दिख रही, इसमें भी ग्रीनरी, पूरी पेड़ों में ग्रीनरी है, ये देखिए। Great sadness that will heal with time, let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need। तो ये देखिए, आपको जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई है कि जो लेट हो रहा है वो आपकी तरफ से लेट हो रहा है, डिवाइन की तरफ से वो पूरा पुश कर रहा है आपको, और आप एक कदम चलते हो, दो कदम पीछे नीचे देखते हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो और नीचे देख रहे हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लेट गो ऑफ द पास्ट, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो, लेट गो ऑफ द पास्ट। तो यही एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि आपको पास्ट को अपने लेट गो करना है, ठीक है, क्योंकि आप अगर बार बार पीछे ही देखते रहोगे, नीचे ही देखते रहोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो एंजल्स ऐसा आपको बोल रहे हैं, एंजल्स ने देखिए आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, हाथ पकड़ के आपको वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, आपको इंट्यूशन मिल रहा है, और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आपको धोखा मिला है, आपके अपनों ने धोखा दिया है ना, आपको बैक स्टैप किया है, वो टाइम के साथ हील हो जाएगा, क्योंकि समय तो हर चीज को, घाव को भर देता है। तो आपकी भी घाव जो है भर जाएंगे समय के साथ। पास्ट को लेट गो कीजिए, सब चीजों को भूल जाइए, पास्ट को जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। जो पर्सनल ग्रोथ है वो आपकी चैलेंजेस से ही आएगी, यही मैं रीडिंग में पूरा यही चीज बता रही हूँ कि आप जो है पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। तो डिवाइन को आपकी पर्सनल ग्रोथ करनी है, इसीलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। हर्मिट वाला मोड आपका ऑन है। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हीलिंग मिलेगी उसको। आपके रिश्ते, माँ बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, जो भी रिश्ता खराब हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, हील हो जाएगा वो समय के साथ, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड, यस। तो आपको अभी आपको कहा ना, जो भी जरूरत है किसी की नीडी को, आप उनकी हेल्प कीजिए, तो आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों के मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, या बहुत जल्द बनोगे। तो एंजल्स ने भी ऐसा बोला है कि आपको ऐसा करना चाहिए, जो लोग को नीड है उनकी हेल्प कीजिए। द इम्प्रेस, ऐसे रहोगे आप, एक इस ऑरा में रहोगे आप, इंप्रेसिव पर्सनालिटी रहेगी आपकी। टाइम टू टेक एक्शंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, creative project will be very successful, abundance and prosperity, yes। तो abundance and prosperity आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको एक्शंस लेने की जरूरत है, जो भी आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, एक्शंस लीजिए, ठीक है। आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा कीजिए, उनको एक्शन का रूप दीजिए। कोई क्रिएटिविटी, कोई आप प्रोजेक्ट करने का, स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई क्रिएटिविटी का सोच रहे हो, तो वो आपका सक्सेसफुल होगा, है ना। 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई थी। मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए, ठीक है। ये आपकी नॉलेज भी हो सकती है, ये आपका टाइम भी हो सकता है, सोच समझ के खर्च कीजिए। एक्सट्रीम इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, यस, अभी यहाँ यही था बोला मैंने कि आपको अपना समय, पैसा, अपनी चीजें बहुत सोच समझ के, अपने इमोशंस सोच समझ के खर्च करने हैं। स्मार्ट बिजनेस डिसीजन, आपको कोई बिजनेस करने जा रहे हो, स्मार्टली सोचिए, दिमाग से सोचिए, इमोशनल होके नहीं सोचना है आपको। किसी भी तरीके के इमोशंस में मत आइएगा, क्योंकि इमोशंस में ही फंस के आप कार्मिक साइकिल में फंसे थे, ठीक है। तो अब आपको इमोशनल उतना नहीं होना है, बैलेंस बना के चलना है। दिमाग से भी डिसीजन लीजिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सीइंग थिंग्स एज ब्लैक एंड व्हाइट, जो चीजें हैं उसको लॉजिकली देखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट से अच्छे से चेक कीजिए, पैसा है, लेन देन, प्रॉफिट लॉस सब देख के करिए। बीइंग चैरिटेबल, चैरिटी कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए चैरिटी करना। जो भी आपके पास 10 रुपए है उसमें से 2 रुपए का दान कीजिए,
यूनिवर्स को जो भी आप दोगे पलट के आपके पास 3-4 गुना वापस आता है। आप खाने का दान करोगे तो आपके घर में भंडार हमेशा अन्न के भरे रहेंगे। आप पैसों का दान करोगे, पैसा वापस लौट के आपके पास आएगा। आप कपड़ों का दान करोगे, आपके पास कपड़ों की कमी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स किसी का कुछ रखता नहीं है, उसको हमेशा कई गुना करके वापस कर देता है। तो जो भी आप चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको यूनिवर्स में स्प्रेड कीजिए, आपके पास वापस आएगा। ठीक है। डियर व्यूवर्स, आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप में से दिसंबर का महीना किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, फरवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 तारीख आपके लिए किसी तरह से रेजोनेट कर सकती है। और सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिएगा, बाहर की आवाज़ है। 14th आपके लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकती है, 22 सिग्निफिकेंट हो सकती है, 31 डेट सिग्निफिकेंट हो सकती है, डी इनिशियल किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है, पी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ए सिग्निफिकेंट हो सकता है, टी किसी तरह से आपसे सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना आपके साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप में से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, कोई गुड़ खाता हुआ मुझे दिख रहा है, गुड़ या गुड़ की चिक्की कुछ खाता हुआ दिख रहा है। मैंने अभी किसकी एनर्जी पिक की, आप मुझे मैसेज में बताइएगा। ठंडा पानी कोई बहुत पीता है, बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर पीता है, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, नुकसान करता है। किसी को मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेते हुए देख पा रही हूँ, बहुत फ्रीजर से बॉटल निकालती हुई दिख रहा मुझे कोई। प्लीज ये मत कीजिएगा, बहुत नुकसान करता है। थोड़ा नॉर्मल पानी पिया करने की आदत डालिए, धीमे धीमे करके कम कीजिए इस आदत को। चलिए डाउनलोड देख लेते हैं। पहला जो डिवाइन का डाउनलोड है, ट्रेन में जिस यात्री का खाना दिया हुआ खाया था उसे दिल से शुक्रिया बोलो, उसने अपने हिस्से का खाना तुम्हें दिया था, उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिलाओ। तो ये मैसेज जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज आप ऐसा कीजिएगा। ट्रेन में जो भी यात्री आपको मिला हो, ठीक है, उसका खाना उसने अपने हिस्से का दिया था, तो आपको उतना खाना बनाकर किसी स्ट्रीट डॉग को खिला देना है। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू योर लेफ्ट साइड। तो ये एंजल्स का मैसेज है। इस वक्त शुरू में मैंने आपसे कहा एंजेलिक प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, और मुझे फील भी हो रही थी, तो आरके एंजल्स की मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हुई। आप आरके एंजल्स को और एंजेलिक टीम को थैंक यू बोलिएगा। आपके लेफ्ट साइड में इस वक्त वो बैठे हैं, लेफ्ट साइड में देख के बोलिएगा, ठीक है। आई एम इन लव विथ यू। तो आपको कोई याद कर रहा है, कोई आपके प्यार में है, क्योंकि अब आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हो, है ना। तो जब आप हाई वाइब्रेशंस में आते हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपके पास देखिएगा जानवर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बच्चे बहुत जल्दी आपके पास आपकी गोद में आ जाएंगे। जो भी नेचर की चीजें हैं ना वो बहुत जल्द आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगी। बच्चे हो गए, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। और लोग तो होंगे ही, क्योंकि आपकी एनर्जी से सब वो होने लगते हैं, मैग्नेट हो जाते हो आप एक। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। देखिए लव के 2 मैसेजेस निकल के आए। कोई आपसे बोल रहा है कि आपको बहुत प्यार करता है, और कोई आपके प्यार में है, बहुत दिल से आपको कोई प्यार से याद कर रहा है, क्योंकि आपने शायद अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। अब आप किसी के पीछे नहीं भागते हो, आपने बहुत चेस किया, बहुत अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, बहुत रोए गिड़गिड़ाए, बट अभी आप किसी के पीछे नहीं जा रहे हो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओहो, देखिए तीसरा मैसेज लव का निकल के आया है। आई मिस यू बैडली। बहुत याद कर रहा है कोई आपको। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। क्या बात है। देखिए मदर गाया को थैंक यू बोलिए, मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, धरती माँ को थैंक यू बोलिए, आपको अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। क्योंकि मैसेज ये शुरू में ही आपके कार्ड्स में निकला था कि आप
नेचर लवर रहे हो, आप जानवरों से, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हो, और मदर गाय रिटर्न में आपको गिफ्ट दे रही है अभी। ज्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये मैसेज लास्ट मतलब कई 2-3 बार निकल चुका है। तो जो भी है, आपके घर में भी कोई अगर ऐसा है, ज्यादातर काले रंग के कपड़े पहनता है, तो उन्हें प्लीज रोकिए, और आप भी ऐसा करते हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करते हो ऐसा करके। क्योंकि कलर हमारे जीवन पे बहुत असर डालते हैं। शर्मा जी इज कॉलिंग यू, प्लीज पिकअप द कॉल। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। आपको शर्मा जी कोई कॉल कर रहे हैं, आप उनका मैसेज उठा लीजिए, कॉल उठा लीजिएगा। सफेद रंग के साबुन से नहाओ, दिन अच्छा बीतेगा। देखिए सफेद रंग का सिग्निफिकेंस आज कितना आ रहा है। सफेद रंग भी मुझे शुरू में बहुत चैनलाइज हुआ। सफेद की एनर्जी आपसे बोला बहुत आई है। अभी साबुन भी सफेद रंग के लिए आ गया कि आपके लिए अब डिवाइन ने जो कुछ भी मैसेज दिया कुछ सोच समझ के दिया है। तो सफेद रंग के साबुन से नहाइए, आपका दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, साबुन कोई भी हो सकता है, बस सफेद रंग का रखिएगा। श्री कृष्ण की आराधना करो। तो आप में से बहुत लोग करते हो, और जो लोग नहीं करते, श्री कृष्णा को याद कीजिए, आपको अच्छा फायदा मिलेगा, अगर उन्होंने खुद बोला है ऐसा। भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा है। यस, क्योंकि आप डिवाइन सीड हो, डिवाइन सोल हो, स्टार सीड हो आप लोग। भगवान ने आपको हाथ पकड़ के ही रखा है, अपनी शरण में रखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्स हो आप लोग, आप आम सोल नहीं हो। आप 10 लोगों के साथ खड़े होगे ना, आप उनके साथ एडजस्टमेंट कम कर पाओगे, आपको घुटन सी होगी, क्योंकि अभी आप लो वाइब्रेशन लोगों के साथ रह ही नहीं सकते हो। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है, आपको इससे बेटर अकेले रहना पसंद होता होगा। और ये सोल अवेकनिंग का सबसे मेजर सिम्टम होता है कि आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है, और ऐसा नहीं बोरियत होती है, आप खुशी खुशी अकेले रहते हो, क्योंकि आप ऊपर से जुड़ चुके हो, डिवाइन से जुड़ चुके हो, और आप चाहते हो कि आपको अपने लिए समय मिले, थोड़ा सा ऊपर वाले से बात करने के लिए। सेलिब्रेट दिवाली इन अ ग्रैंड वे। तो ये दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है, एक बहुत ग्रैंड होगी ये दिवाली आपकी। दुआ दोनों ले लूंगी। घर के खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताजी हवा और रोशनी कैसे आएगी। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज ये मैसेज मिलने के बाद आप लोग खिड़की दरवाजे थोड़ा खोल के रखिएगा। ठीक है, नेचर से थोड़ा कनेक्टेड रहिए। पक्षियों को दाना दो, तो बर्ड्स को दाना दीजिए, फीड कराइए, जो भी खाना बचता है पक्षियों को दीजिए। देयर इज नो रूम फॉर यू। भाई आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, और अब आप सीधे मना कर देते हो। जो कोई आप जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, दुख पहुंचाई, अब आप उसको एंटरटेन नहीं करते हो, सीधे मना कर देते हो, भाई निकलो। अगर आपके हिसाब से चीजें आपको इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो ठीक है। आपको उससे अगर अच्छी वाइब्स नहीं आ रहे, आप सीधे मना कर देते हो उसको। थर्ड आई चक्रा इज एक्टिवेटेड। देखिए, तो आपको शुरू में बोला कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, तभी आपको इंट्यूशन अच्छी मिल रहा है। तो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ऑलमोस्ट इंटर कनेक्टेड होता है, ये दोनों ऊपर के चक्रास आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये आपके जागृत हो चुके हैं। ठीक है, आपको थर्ड आई चक्र आपको इसीलिए आप बहुत क्लियर चीजें आपको दिखती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिखता है, मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। अंगूर खाया करो और माँ के भोग में भी चढ़ाओ। तो ये मैसेज देखिए निकल के आया है। जब भी आपको ऐसा मतलब ये दिखता है तो ऐसा कीजिएगा, पॉसिबल जिस किसी के लिए भी हो, आप अंगूर खाइए भी और माँ को भोग में भी चढ़ाइए। गाय को गुड़ खिलाओ। कितने मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। रीडिंग देखने का तभी मतलब होता है, क्योंकि ये सब मैसेजेस आपके लिए हैं। रोना बंद करो और खुशियों का स्वागत करने की तैयारी करो। तो देखिए,
बंद कीजिए रोना। आप जो कोई भी रो रहा है या अभी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, भाई आप लोग बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में आ रहे हो, आ चुके हो बहुत लोग। खुशियों की तैयारी, स्वागत करने की तैयारी कर लीजिए आप लोग। 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी ना, सेलिब्रेशंस की। एक और मैं लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे, क्योंकि मुझे और एनर्जी फील नहीं हो रही है इसमें से डाउनलोड्स लेने की। ये लो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाइए कभी भी, जब भी आपको समय मिले, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग, और चलती हूँ, फिर मैं आऊंगी किसी और नई रीडिंग को लेके। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।